2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हमारी और कुछ लीडरशिप की। अजीज़ान मुहतरम, हम तो ये कहते हैं कि भाई वोट दे दे, फिर वो जाने उसका काम जाने। नहीं, हदीस शरीफ का मफहूम है, इंसान से क़यामत के दिन 4 सवालात किए जाएंगे। उसके पांव अपने जगह पे जमे हुए होंगे। जिंदगी किस तरह गुजारी, जवानी किस तरह गुजारी, माल किस तरह कमाया और किस तरह खर्च किया। 3 नंबर 4 क्या है, आपको जितना इल्म था आपने इसके ऊपर क्या अमल किया। अगर हम कहें वोट दे दे, वो ना वो चारों तकारम चाहे, ये नहीं हो सकती है। या मुझ वोट वर को मख्तदी पोसु कारे पोसु, ये नहीं है। क़यामत के दिन एक जर्रे का भी सवाल किया जाएगा। जर्रा वो है, उलमा इकराम फरमाते हैं, जर्रा वो चीज है जिसके 2 टुकड़े नहीं होते। जब उसके बारे में सवाल हमसे किया जाएगा तो ये वोट के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा हमसे। भाई मेरे, वोट चाहे जिसको देना है। अभी तो सियासी पार्टियां माशाल्लाह कह रही हैं, कोई 300 यूनिट दे रहा है, कोई तनख्वाह डबल कर रहा है, किसी ने 50 लाख घर बनाया, किसी ने 30 लाख घर बनाए। और मजीद ऐलानात हो रहे हैं, जो कच्ची आबादियों में लोग रह रहे हैं उनके कागजात उनके नाम पे किए जाएंगे। लेकिन आपने सोचना है, जिस दिन आप पोलिंग स्टेशन जाते हो, पोलिंग बूथ में जाते हो, सिर्फ रब कायनात अल्लाह पाक आपके दिल के राज से वाकिफ है और आपका ज़मीर जो फैसला करेगा। मैंने वोट बिरादरी के बुनियाद पे दी या मैंने वोट पार्टी बुनियाद पे दी या मैंने अच्छे और बुरे को देखकर वोट दिया। ये वोट इस्तेमाल करना कोई मजाक बात नहीं है। आप जिस टाइम वोट देते हो भाई मेरे, ये तकरीर, ये कोई इसमें मेरा मकसूद नहीं है आप मेरे तरफ माइल हो जाए, मुझे वोट दे दे। नहीं, आप सिर्फ गौर करें इस बात के ऊपर। आप जाएंगे पोलिंग बूथ में खड़े हो जाएंगे, अपने ज़मीर के तरफ तवज्जो करेंगे। जो आपके ज़मीर ने आपको मलामत किया, आपने वो काम नहीं करना है। वहां कोई भी नहीं होगा, सिर्फ रब कायनात आपको देख रहे होंगे। आप पोलिंग बूथ में खड़े होंगे, स्टैंप आपके हाथ में होगा। मेरे भाई, कोई जितना अरबपति हो, करोड़पति हो, करोड़पति तो वो ही हो, उसको कोई सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली में बैठने नहीं देते हैं। उसको अगर जाएगा, इजाजतनामे के जरिए जाएगा, मेहमान के तौर पे, असेंबली में बात कर नहीं सकेगा, असेंबली के अंदर कुर्सी के ऊपर बैठ नहीं सकेगा, जितना भी मालदार हो, जितना कोई ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन आप जो उसको पर्ची देंगे वोट के शक्ल में, वो जाके असेंबली में बैठेगा। उसके बाद वही आदमी वजीर आजम, वजीर आला बनेगा और आइंदा जो वजीर आजम को बनाना है उसी वजीर आजम को वोट देगा। वो इसी आदमी के वोट, आपके पर्ची के जरिए से आदमी सेनेटर बनेगा। सेनेट में जाके सेनेट चेयरमैन, सेनेट डिप्टी चेयरमैन को वोट देगा। यहां असेंबलियों में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को वोट देगा। कौन देगा? जिसको आपने वोट दिया है। अगर वो अच्छे काम करेगा, अच्छे राय रास्त पे चलेगा, तो उसमें आपके लिए अजर अजीम है। अगर वो मुल्क और कौम के साथ मुखलिस होगा, कौम और मुल्क के लिए जितनी तरक्याती काम करेंगे, जितने अमन के लिहाज से काम करेंगे, उसमें आपका हिस्सा होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता मामला बरक्स हुआ, वही आदमी करप्ट निकला, वो मुल्क का दुश्मन निकला, वो अपने कौम का दुश्मन निकला, तो जितने वो नुकसानात कौम और मुल्क को देंगे उसमें आपका हिस्सा है।
आप ये ना समझे बस मेरी जान छूट गई मैंने वोट दिया। आपका वोट, आप भाई बड़े आदमी हो, जितने इदारे हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, जितनी यूनियन है, लेबर यूनियन, ट्रांसपोर्ट वगैरह यूनियन, जितनी समाजी तंजीमें हैं, वो क्या कहते हैं, अवाम मेरा साथ दे। अवाम ने अपने आप को पहचानना है, अवाम ने बात को समझना है कि मैंने क्या करना है। आपकी जिम्मेदारी है अपने वोट को सही इस्तेमाल करें। अभी जो ऐलानात हो रहे हैं, इसी आदमी को के पिछले अदवार को देखे इसने क्या किया। अभी जो 300 यूनिट दे रहे हैं, मुलाजिमीन की तनख्वाह डबल कर रहे हैं, या 30 लाख घर बना के दिए हैं, या कागजात कच्चे मकानात के आपके नाम पे कर रहे हैं, या मुख्तलिफ पार्टियां अपने मिजाज के मुताबिक ऐलानात करते हैं। उसके जरा आप उसके पिछले अदवार को देखें, इसने मेरे लिए क्या किया। भाई अल्लाह पाक ने हर इंसान को अकल दिया है, क्यों किसी के बातों में आए। हमने सोचना है, ये कोई मजाक बात नहीं है। आपके वोट के जरिए कोई आदमी इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकते, जो अरबपति भी उस सीट तक नहीं जा सकता, लेकिन आपकी इस पर्ची की वजह से जा सकता है। आपने देखना है कितनी नौकरियां आप देंगे। 25 करोड़ की आबादी, 30 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ की आबादी को छोड़े, आप 10 करोड़ की आबादी को भी नौकरियां नहीं दे सकते। सारे लोग मुलाजिम बनेंगे इंशाअल्लाह। आप मुझे जानते हैं, जो नहीं जानता है वो मेरे बारे में साथियों से पूछ सकते हैं। जिसने मुझे फोन किया है या उसके दुख और दर्द के बारे में पता चला है, मैं फौरन पहुंच गया हूं। मैं आप लोगों के साथ नौकरी का वादा नहीं करता। आप लोगों की मजबूरियां, हमारे सरिया में ट्रांसफार्मर 3-3 महीने खराब होते हैं, उसको कोई बनाने वाला नहीं होता। लोग अंधेरे में, हमारी माए बहनें, बेटियां अंधेरे में बैठी रहती हैं। उन्होंने स्कूल का काम नहीं लिखना है, उन्होंने और कोई काम काज घर में नहीं करना है। फिर मोहल्ले वाले उठ के चंदा करते, फिर ट्रांसफार्मर को गुजारा बना लेते, फिर उड़ जाता है। फिर 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने ट्रांसफार्मर खराब, गैस प्रेशर नहीं है। अगर मुझसे कोई बेहतर आदमी, आप अपने वोट के मालिक हो, आप अपने वोट के खुद मुख्तियार हो, जिसको देना चाहे दे दे, लेकिन सिर्फ मैंने जो बात पीछे अर्ज की उसके तरफ आपने गौर करना है। मेरा इंशाल्लाह ये ऐलान है, एक तो मैं मुलाजिम, जितनी नौकरियां जिसके नसीब में थी वो जरूरतमंदों को दे के उनको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कारोबारी बनाऊंगा। रोजगार के लिहाज से, नौजवानों की बेरोजगारी के लिहाज से मैं प्रोजेक्ट ले आऊंगा इंशाल्लाह अपने सरियाब में, अपने हल्के में, हल्का 264 में इंशाल्लाह। अगर मैं जीत गया हल्का सरियाब में, दोनों बाईपासों के दरमियान 50 से 25 बेड का कोई अस्पताल बना लूंगा इंशाल्लाह। इतनी बड़ी आबादी में अस्पताल होना चाहिए। शेख जैद से सिविल अस्पताल तक दरमियान में कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी से कस्टम, इन दरमियान में जहां कोई मुनासिब जगह साथियों ने तय किया, वहां इंशाल्लाह अस्पताल बनेगी। सरकारी अस्पताल 50 या 25 बेडों का कम से कम अस्पताल बनेगा। और इंशाल्लाह अपने नौजवानों के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, क्रिकेट वालों के लिए, फुटबॉलरों के लिए इंशाल्लाह मैं ग्राउंड बनाऊंगा अल्लाह की मेहरबानी से। पीने का पानी उसका तो आपको पता है, मैंने सूबाई मुहतसिब में केस लगाया था, वो अवाम के हक में फैसला भी होगा। पीएचई और वासा को उन्होंने कहा भी है, सूबाई मुहतसिब साहब ने, नजर मोहम्मद बलोच साहब ने उसको कहा है कि आपने पानी देना है। वो तो इंशाल्लाह मेरा काम है, आपके बंद ट्यूबवेलों को चलाना और नए ट्यूबवेल लगाना इंशाल्लाह। अगर
मुझसे बेहतर कोई आदमी आप जानते हो, आपके इल्म में है, मुझसे, हाँ ये नहीं मैं, ठीक है मैं खिदमतगार आदमी हूं, मुझसे भी अच्छे लोगों की खिदमत के बारे में अगर आपको उसको मुझसे ज्यादा खिदमतगार समझते हो तो आप उसको वोट दे दे, ये आप वोट की अदाई कर रहे हैं। अगर नहीं, आप किसी सियासी पार्टी या किसी बिरादरी किसी बुनियाद पे वोट देंगे तो इस वोट के बारे में आपसे क़यामत के दिन बारगाह इलाही में आपसे पूछा जाएगा। अजीज़ान मुहतरम, ये कोई मजाक बात नहीं है। हम वोट को बेच देते हैं भाई। आपके इस वोट के साथ कौम की तकदीर बदलेगी, आपके इस वोट के जरिए मुल्क की तकदीर बदलेगी, मुल्क में अमन आएगी, हर आदमी को हकूक मिलेंगे, सही हुक्मरान आपके वोट के जरिए आएंगे। आप जो किसी से 5,000 2,000 4,000 लेंगे, वोट देंगे, तो फिर आप उसी शख्स को कह सकते हैं कि आप मेरा खिदमत करो। वोट फरोख्त होने से बचे। वोट बेचना जमीर बेचने के बराबर है, इससे बचे। मैं फिर अर्ज करता हूं, अगर कोई ऐसा आदमी हो मुझसे ज्यादा आपको खिदमतगार लग रहा हो, बिल्कुल उसको वोट दे दे। नहीं तो इंशाल्लाह मुझे वोट दे दे, आपका वोट जाया नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर जिंदा रहा मैं, आपके वोट के का हक अदाई करूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।